की करो तैयारी। लीक पर तो सभी चलते हैं, कभी इतिहास बदल कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, जब तक ना मिले मंजिल राहों में राही आराम कैसा। 32 का खतियान की बात हो, चाहे राज्य में विभिन्न वर्गों को आरक्षण से संबंधित बातें हो, सरकार ने निर्णय ले लिया है कि राज्य में 32 का खतियान लागू हो। जयराम महतो भी पहुंचने वाले थे, मेरे ख्याल से पहुंच चुके हैं। कुछ क्षणों में जयराम महतो, हालांकि जयराम महतो आ गए हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। हम लगातार आपसे लाइव जुड़े हुए हैं। ये लाइव तस्वीरें आप SMP न्यूज़ के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये जयराम महतो अब यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जयराम महतो के समर्थन में नारेबाजी लग रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं जयराम महतो को गोद में लोग उठा लिए हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, जयराम महतो को लोग गोद में उठा लिए हैं, साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस वक्त। जैसे ही मुख्यमंत्री का बयान आया उसके बाद ये हम इस समय सभी आदिवासी छात्र गदगद हैं। सबसे पहले लोकतंत्र में जनता की भावना का सम्मान करना लोकतंत्र में बैठी सरकार का कर्तव्य होता है। जिस प्रकार सबकी अपनी अपनी सीमा होती है, नदियों की सीमा होती है, पंछियों की सीमा होती है, पेड़ों का जन्म लेने का स्थान होता है, पत्थरों का अपना एक क्षेत्र होता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य की अपनी एक सीमा होती है। और झारखंड की सीमा झारखंड वासियों के लिए बनी थी। इस सीमा के अंदर झारखंड वासी राज करेंगे और वे लोग हक अधिकार को सुनिश्चित करेंगे। तो आज 1932 का खतियान ही झारखंड की सीमा, झारखंड की पहचान, झारखंड के लोगों के अस्तित्व का सवाल था, जिसके लिए आज जब से अलग राज्य बना है तब से हमारे लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे। कभी आंदोलन पनपा, फिर किसी कारणवश रुका, थमा, और आंदोलन 20 वर्ष बाद फिर से आगाज हुआ था भाषा के बहाने। और आज राज्य में खतियान को लेकर जो आंदोलन चल रहा था, आज कैबिनेट में उस प्रस्ताव को लाया गया है। सरकार, मैंने स्पष्ट कहा कि हम लोग सरकार का कभी विरोधी नहीं रहे, ना किसी व्यक्ति का विरोधी रहे, हम लोग नीतियों का विरोधी रहे और नीतियों का समर्थन कर रहा है। तो अगर सरकार 1932 को पारित प्रस्ताव लेकर आई है, जब ये पूर्णतः लागू हो जाएगी, और आज इस प्रस्ताव का भी स्वागत करते हैं, और हम ही नहीं, राज्य की 3.25 करोड़ आबादी इस निर्णय का स्वागत करती है। ग्राम सभा को दिया गया है कि अगर जिनके पास भूमिहीन है पेपर करेंगे तो ग्राम सभा तय करेगी। जी जी, मैंने भी अपने तमाम स्टेटमेंट में यही बात कहा था। मेरे भी गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास खतियान नहीं है, किंतु वो हमारे लोग हैं, इसीलिए मैंने भी ग्राम सभा की बात कही थी। और कहावत भी है, लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। तो ग्राम सभा का महत्व होता है, बिल्कुल ग्राम सभा तय करेगी। जिनके पास खतियान नहीं होगा उनकी पहचान ग्राम सभा करेगी, और यह तय करेगी कि यहाँ झारखंडी कौन है। जयराम महतो की जीत है, उसकी आंदोलन की जीत के तौर पर देखें। निश्चय ही आंदोलन की जीत है। अगर सरकार कहीं ना कहीं आंदोलन के कारण ही सरकार बैकफुट पर आई, उसके बाद निर्णय को बदला है। अगर सरकार अगर अपने स्वेच्छा से करती तो सरकार बनने के बाद ही करती, क्योंकि सरकार का पहला घोषणा पत्र में यही था 1932 का खतियान। तो अगर 3 साल के बाद अगर ये 1932 का खतियान कैबिनेट में आया है तो कहीं ना कहीं ये जनता जनार्दन की जीत है, इस आंदोलन की जीत है, जिस आंदोलन के बाद सरकार को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ा, जिसमें स्टार्टिंग हुआ था मानव श्रृंखला से 3.5 लाख 4 लाख लोग। हम लोग करम आंकड़ा भी जो सजा था उसमें भी लगभग 3-4 लाख लोग सड़कों पर आए थे। तो कहीं ना कहीं सड़कों पर जब लोग आने लगे, माँ बहन बहू बेटियां सभी सड़कों पर आने लगे, नौजवान पढ़ने लिखने वाले छात्र बोलने लगे, उसके कारण आज कहीं ना कहीं एक सुखद परिणाम। जगन्नाथ महतो कह रहे हैं कि जयराम महतो का नहीं रहा, उनका मतलब जयराम दुकान बंद हो गई। जयराम महतो की वाह है, छात्र है, हमारा भविष्य सामने है। तो इसलिए जगन्नाथ महतो मान्यवर मंत्री महोदय, आप अगले नीतियों को देखें। वैसे भी क्रांतिकारी जश्न नहीं मनाते हैं जब एक मुद्दा समापन होता है, एक मुद्दा संपादित होता है, और दूसरे मुद्दों पर जयघोष करते हैं, दूसरे मुद्दों पर लड़ाई को छेड़ने का काम करते हैं। तो हम लोग अन्य मुद्दों पर बात करें। हाँ, अन्य मुद्दे सबसे ज्यादा होंगे, उसमें खनन नीति आएगी और उद्योग नीति आएगी, विस्थापन नीति आएगी। अब इन मसलों पर सरकार को बात करनी होगी। आज मैं रामगढ़ का ही मसला है, आज लगभग 90 दिनों से हमारा 90 दिन से एक भाई अपनी जमीन के बदले नौकरी की मांग को लेकर बैठा है कंपनी
श्रेणी के बाहर, तो भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हमें लड़ना है। बाकी 1932 का खतियान झारखंड की भावना थी, झारखंड की अस्मिता थी, झारखंड की पहचान थी। कैबिनेट में आने के बाद सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हैं। और साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि देश सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पर देश रहना चाहिए। हम भी आज यही कहना चाहेंगे, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पर राज्य रहना चाहिए। और राज्य के तमाम 81 के 81 विधायक जो झारखंडियत भावना के साथ हैं, वो पक्ष विपक्ष को छोड़कर, आपसी मनमुटाव को छोड़कर 32 का समर्थन करें और 32 को लागू करें। ये आंदोलन जारी रहेगा आपका जिस फॉर्म में चल रहा है? निश्चय आंदोलन जब तक झारखंड खुशहाल नहीं होगा, जब तक झारखंड के लोगों के चेहरे पर मुस्कान नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा। 32 के बाद भी बहुत सारी लड़ाइयां हैं। अनुसूची 5 की लड़ाई है, क्योंकि अगर 32 लागू भी हो जाता है, अनुसूची 5 का अगर फिर हनन होता है, तो अनुसूची 5 की बात होगी, खनन नीति की बात होगी, उद्योग नीति की बात होगी, विस्थापन नीति की बात होगी। अभी लड़ाई आगाज हुआ है, जंग अभी जारी है और ये जंग चलता रहेगा जब तक झारखंड खुशहाल नहीं हो जाएगा। ये लग रहा है कि राजनीतिक तौर पर सरकार ने एक बहुत डेयरिंग डिसीजन लिया है, बहुत हिम्मत। हाँ, निश्चय ही सरकार का डेयरिंग डिसीजन है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अन्य राज्यों के लोग हैं उनका काफी बड़ा घुसपैठ है। उसके बावजूद सरकार के इस डेयरिंग निर्णय हुआ है, लेकिन यह निर्णय कहीं ना कहीं जनता की भावना से जुड़ा है, जनता के आंदोलन कारण जुड़ा है। अतः सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए जनता से अपील करते हैं और साथ ही साथ तमाम विधायकों से अपील करते हैं 1932 के खतियान पर एकमुश्त होकर एक साथ समर्थन करें, क्योंकि यह राज्य की पहचान है, सभी की अपनी अपनी सीमा है। और साथ ही जो अन्य राज्य के लोग यहाँ प्रवास करते हैं उनसे भी निवेदन होगा कि हमारी लड़ाई किसी राज्य के व्यक्ति से नहीं है, हमारी लड़ाई है कि राज्य हमें किस लिए मिला है, और राज्य यदि हमें मिला है तो उसकी पहचान क्या होगी। और उसकी पहचान, पहली पहचान है 1932 का खतियान, जो हमें तय करेगा कि झारखंड कौन है और अन्य राज्य के कौन है। क्योंकि अन्य राज्यों की अपनी सीमा है, अपना प्रावधान है। आसमान में पंछी उड़ते हैं तो उनकी एक सीमा है कि कहाँ तक वो किस लेवल तक उड़ सकते हैं। तो सबकी अपनी अपनी सीमा है, अपनी अपनी मर्यादा है। उसी मर्यादा में रहें, उसी सभ्यता में रहें, उसी सीमा में रहें, यही सुंदर है, यही सुंदरता है। मगर आखिरी सर्वे सेटलमेंट का जिक्र नहीं है, तो वो लग रहा है कोई टेक्निकल पेज चल जाएगा या फिर कोर्ट में ये मामला चल जाएगा या फिर टेक्निकल इश्यूज आ जाएंगे? देखिए, जिन जिलों में अंतिम सर्वे सेटलमेंट हुआ है, और जहां तक मेरा मानना है कि ऐसे बहुत कम चांसेस है, लेकिन उसको आप सेकंड ऑप्शन पे रख सकते हैं। बाकी पहला जो ऑप्शन बनेगा स्थानीयता का, जो पहली क्राइटेरिया होगी, वह 1932 का खतियान ही होना चाहिए। तो अब क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, जयराम महतो धन्यवाद देना चाहेंगे, सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे? निश्चय ही, अगर इस फैसले को लेकर सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हैं, उनका समर्थन करते हैं। ये पूरे आंदोलन के दौरान जयराम महतो सेंटर में रहे, आपकी आलोचना भी सदन के अंदर, सदन के बाहर, तो क्या लग रहा है वो सब भुला करके अब एक मंच पर आकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है? अब राज्य का खुशहाल कैसे होगा? और निश्चय ही आप काफ़ी ट्रोल झेलें, काफ़ी, और 8 महीने से अगर व्यक्तिगत बात की जाए तो अभी सूचना मिली कि मेरी माँ 3 बार अस्पताल जा चुकी है, लेकिन हम देखने तक नहीं जा पाए हैं। आज 28 दिनों से घर से बाहर हैं। इस 8 महीने के आंदोलन में हमने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ सहा, लेकिन अंततः अगर टूटता हुआ तारा भी दिखता है तो पहले मैं उससे यही दुआ करता हूँ मेरे झारखंड राज्य के लोग, मेरे कबीला के लोग खुशी रहें, संपन्न रहें, वही मांगते हैं। आज क्या आपको भावुक करने वाला दिन लग रहा है? हाँ, निश्चय ही, कहीं ना कहीं ये भावना है। और हमारे शहीदों, जब जब तुम्हारी याद आती है थोड़ी बहुत हमें रुलाती है, याद तुम्हारी आकर व्याकुल हो उठता है मन, तुम शहीदों को बार बार नमन, तुम्हें सत सत नमन, बार बार नमन। तो निश्चय ही जो शहीद हमारे शहादत देकर गए, आज उनके योगदान रहा राज्य बनाने का, और उनके पदचिन्हों पर चलकर, उनके रास्ते पर चलकर हम लोग खतियान की लड़ाई को लड़े हैं। आगे भी जो भी लड़ाइयाँ होंगी उनके रास्ते पर चलकर हम लोग लड़ने का काम करेंगे कि जीत पक्की है, कुछ करना है तो डटकर चल, जमाने से जरा हटकर चल, लीक पर तो सभी चलते हैं, कभी इतिहास बदल कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, जब तक ना मिले मंजिल राहों में राही आराम कैसा। निश्चय ही, मैंने स्पष्ट कहा, हम लोग झारखंड के लोग बहुत भोले भाले लोग हैं। हम लोग हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं। अगर राज्य में अन्य राज्यों के लोग अगर बसे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों ने उन्हें रहने का अवसर दिया है, तो हम लोग सबका सम्मान करते हैं। बाकी अभी देखिए, पेपर में पेपर कटिंग पढ़ रहे थे, उसमें एक खिलाड़ी ने मेडल जीता है, उस पर 2-2 राज्य के लोग दावा कर रहे हैं, तो ये गलत है। जो लोग 2 राज्यों में हैं, 2 राज्यों में जिनकी स्थानीयता है, 2 राज्यों में जिनकी पहचान है, वो अस्वीकार है। बाकी जो लोग सदियों से अगर इस राज्य में बस गए हैं, उन्हें एक समय दिया जाए, सरकार ऊपर एक गहन शोध करे, रिसर्च करे, उसके बाद उनके लिए प्रावधान करे। बाकी जो लोग इस राज्य में रहने, माफ कीजिएगा, खाने कमाने के लिए आए हैं, व्यापार के उद्देश्य के लिए आए हैं, तो ठीक उसी प्रकार हमारे लोग भी तमिलनाडु में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, उस प्रकार आप शांति अमन चैन के साथ रहें, किसी से हमें कोई शिकायत नहीं है। इस निर्णय को क्या हम लोग चश्मे से देखेंगे? हाँ, निश्चय ही, चूंकि लोकतांत्रिक अवस्था में राजनीति का प्रथम अहम योगदान होता है राजनीति का, तो आप राजनीतिक नजरिए से देख सकते हैं। कहीं ना कहीं सरकार भी राजनीतिक नजरिए से देख रही है, तो देखना चाहिए। तो इसका क्या पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश होगी जिसका आप विरोध करेंगे? देखिए, निश्चय ही सरकार तो अपना लेने का प्रयास करेगी, हम लोग, लेकिन ये तो तय है
कि आंदोलन के माध्यम से सरकार आई है, क्योंकि 3 साल बाद अगर निर्णय आया है तो कहीं ना कहीं आप आंदोलन को खारिज नहीं कर सकते हैं। आप उतनी बड़ी जनभावना को आप गलत नहीं कर सकते। मैं अगर अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो मैंने अपने डायरी मेंटेन के साथ 304 सभा की है। अभी 304 दिन इस आंदोलन का हुआ नहीं है। मैंने डायरी ऑफिशियल सभा 304 किया है, बाकी अनऑफिशियल करूं तो 450 सभाओं को मैंने किया है। तो इस तरह मेरे तमाम साथी, मेरे माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग सबने आंदोलन में शरीक हुआ है। कोई किसी रैली के माध्यम से, धरना के माध्यम से, भूख हड़ताल के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं सबका योगदान है और इस आंदोलन के कारण ही सरकार ने इस निर्णय को लेने का कार्य किया है। तो मुख्यमंत्री से आप व्यक्तिगत तौर पर मिलकर धन्यवाद देना चाहेंगे, थैंक्स कहना चाहेंगे, क्योंकि एक बड़ा अवसर है झारखंड की 103 करोड़ जनता के लिए। हाँ, निश्चय ही मुख्यमंत्री का आभार प्रकट है और बाकी जो समस्याएं हैं उन पर भी मुख्यमंत्री को बात करनी चाहिए, जिसमें 2 प्रमुख समस्याएं अभी सामने होंगी हमारी, एक विस्थापन और खनन। इन पर विशेष चर्चा होनी चाहिए। खनन को लेकर विशेष चर्चा होनी चाहिए क्योंकि आज कोयलांचल की सीमा बिल्कुल खनन के लिए है। हम गुमला पहुंचे, वहां भी बॉक्साइट का खनन किया जा रहा है, पत्थरों को तोड़ा जा रहा है। पारसनाथ में इस तरह की समस्याएं हैं, तो इन पर अब सरकार को इन पर भी फोकस करना चाहिए। एक ऐसा झारखंड बनाया जाए जिसमें यहाँ के वे लोग खुशहाल रहें। जिस मकसद के साथ शहीदों ने शहादत दिया है वो मकसद हमारा कायम हो, हम लोग यही चाहते हैं। 1932 को हम लोग बड़ा डिसीजन माने, ओबीसी आरक्षण को जो 27% किया गया है, क्या एक माइलस्टोन के तौर पर? देखिए, 1932 प्रथम था, उसके बाद ओबीसी का आरक्षण को भी मैंने देखा, लेकिन हाँ उस पर थोड़ा सा यही चर्चा करना चाहेंगे कि जब इस राज्य में रहने वाले विभिन्न समुदाय के लोग हैं, कैटेगरी में बटा है जो हमारा संवैधानिक कैटेगरी है, तो सबको, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है BC 1 पर भी एक बार सरकार को सोचनी चाहिए क्योंकि उनकी आबादी लगभग 40 से 45 के आसपास है, लेकिन उनको 15% तक सीमित रखा गया है। तो इस पर बाकी जिसको जो मिल रहा है उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। सरकार ने जिसको हिस्से में जो दिया ठीक है, उसका स्वागत है, लेकिन BC 1 पर सोचना चाहिए क्योंकि BC 1 की आबादी, जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मेरे पास आंकड़े हैं कि 40 से 45% BC 1 के लोग हैं और उन्हें 15% तक वे लोग आए हैं, तो उस पर थोड़ा सा सरकार को पहल करनी चाहिए, सरकार को सोचनी चाहिए। मगर ये 50% को क्रॉस कर गया, ये तो चैलेंज हो जाएगा। देखिए, चैलेंज होगा, लेकिन लोकतंत्र में लोगों की भावना सबसे महत्वपूर्ण होती है। इससे पहले भी जो EWS का रिजर्वेशन आया था उसमें 50% को क्रॉस करने का काम किया था। उस समय भी देश आराम से चला, कोई विवाद नहीं हुआ था, तो इस मसले पर भी कोई विवाद नहीं होना चाहिए। आप जो रांची में हैं तो आपको ये संभावना थी कि आज ये डिसीजन होने वाला, कोई इनपुट था? हाँ, कल मीडिया बंधुओं से बातचीत हो रही थी और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन हमने स्पष्ट कहा कि जब तक पारित नहीं हो जाएगा तब तक उम्मीद करना और भरोसा करना आसान नहीं है। बाकी सरकार के इस निर्णय का स्वागत है और साथ ही आज पहली बार विधायिका को भी धन्यवाद देने का अवसर है और मीडिया बंधुओं को धन्यवाद इस आंदोलन के प्रारंभ से भी हमने दिया था। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को आज भी धन्यवाद देना चाहेंगे और तमाम इस आंदोलन से जुड़े तमाम, चूंकि भाषा की लड़ाई जब भाषा की लड़ाई आरंभ हुई थी, झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के माध्यम से भाषा की लड़ाई स्टार्ट हुई थी और खतियान की लड़ाई को झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति ने लड़ा। सभी लड़ाकू योद्धाओं को सत नमन, धन्यवाद उनका। उन्होंने अपना एड़ी चोटी एक किया, जो बन सका उनका, अपना घर द्वार त्यागा, अपने साधन संसाधनों का त्याग किया, अंततः 1932 को एक मुकाम देने का कार्य किया है। आंदोलन करने वाले तमाम साथियों को होल जोहार और साथ ही यही कहेंगे, क्रांतिकारी जश्न मनाते नहीं, वो अगले आंदोलन की तैयारी करते हैं, अगले रण का घोषणा करते हैं। हम लोग उसके लिए अपनी रणभूमि को सजाने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।